हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VSTV एक्सेट ट्रिक पर। और जैसा कि हम सभी का चल रहा था, क्लास 10th मैथ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज हमने ख़त्म की थी 8.1 8.1 एक्सरसाइज को हमने किया था। उसके जो भी प्रश्न रह गए थे वो लगभग उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, जिस किसी ने भी अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो जैसी भी वीडियो वो सीधी मिल सके, जल्दी मिल सके। इसीलिए हमारे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं उसी क्रम में। अब देखेंगे हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत 8.2 एक्सरसाइज में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से लगाएंगे, उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्या क्या करना होगा उन प्रश्नों को लगाने के लिए, क्या याद रखना होगा। जैसे पहली एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि पहली एक्सरसाइज में याद करने के लिए कि हमें भुजा और कोण का संबंध पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में जो उसकी जो सर्वसंख्या होती हैं, जैसे अगर हम अंकगणित की बात करें तो जोड़ घटाए गुणा भाग, ऐसे ही त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये होते हैं हमारे त्रिकोणमिति में। ठीक है, इन्हीं में कोण चलता है। कोण के अनुसार हमने बताया कि कौन लंब, कौन आधार, कौन, ठीक है, कौन कर्ण। तीन भुजाएं बताई कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगा सकते हैं। तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का नाम होता है कि एक कर्ण, एक आधार और एक लंब होती है। और उनमें से अगर दो भुजा दे रखी होती हैं और तीसरी भुजा हमसे पूछी जाती है तो हम कहते हैं कि सीधी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस ने कहा था कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग सभी को समझ में आई होगी। फिर उसी से संबंधित हमने प्रश्नों को लगाया। हमने साइन कॉस टेन में संबंध बताया कि हमने बताया कि लाल बट्टे कक्का एल ए एल और के ए, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। यहाँ एल दिख जाए वहां लंब होगा, यहाँ के दिख जाए वहां कर्ण होगा और जहाँ ए दिख जाए वहां आधार होगा। ठीक है, ऊपर लिखोगे साइन कॉस टेन और नीचे लिखोगे ठीक उल्टे, टेन के नीचे कोट, कॉस के नीचे सेक और साइन के उल्टे कोशेक। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आगे बात आएगी मान। किसकी बात आएगी कि मान की बात आएगी। और उन मान के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, उन मान के अंतर्गत हम देखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, कितने 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतने मानों को हमें याद रखना होगा। जे हमारे क्या है कोण, जे क्या है हमारे कोण मान सकते हो कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के इनका मान बताओ। तो इनका मान किस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्या प्रश्न आता है कि साइन 30 कॉस 60, ऐसे करके अगर कोई मान पूछे जाए, कुछ भी पूछ सकता है वो कि tan 90 है। तो ऐसे जब भी मान पूछता है तो इनके मान हमें क्या करने होंगे, याद करने होंगे। याद करने के लिए बहुत सरल है, केवल हमें क्या करना है, बनाना है केवल कि इधर अगर हम बात करें, कि इधर की अगर बात करें तो यहाँ मान लें साइन, पहले केवल एक ले लेते हैं कि साइन की देख लेते हैं कि साइन का कितना होगा। साइन के लिए देखते हैं कि साइन का जो मान होगा वो हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है,
कि 0 अंश को हमें याद रखना होगा, फिर हमें 30 अंश याद रखना होगा, फिर हमें 45 अंश याद रखना होगा, ठीक है 45, फिर हमें 60 अंश याद रखना होगा, और फिर हमें 90 अंश याद रखना होगा। ठीक है, हम कहते हैं सम में अंडर रूट लगा दो। सबसे पहली बात है कि सम में क्या लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे। कोई संख्या मत लिखो पहले, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाओ। ठीक है, अंडर रूट लग गया, 0 लिखो अंडर रूट के अंदर, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इतना हो गया। सबके बट्टे 4 लिखो, एक इसके जितनी भी संख्याएं लिखी सबके बट्टे 4 लिखे दो। अच्छा, वर्गमूल सबको याद होंगे, वर्गमूल के 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, यानी कि 4 कह सकते हैं कितने का वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग होता है। तो अगर बात करें किसी संख्या में 0 से भाग, 0 में किसी संख्या से भाग दें तो उसका मान 0 रहता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्गमूल और बट्टे में कितने हैं, 4 हैं। देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1/√2। ठीक है, 1/√2। जैसे ये काट सकते हो, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 बच्चा, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल लोगे नहीं तो √2। ऐसे 3 का वर्गमूल ना होता है तो √3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएंगे, अंडर केवल 3 पे रह जाएगा। 4 से 4 कट जाएंगे, केवल 1 बचा, तो ये कह सकते हैं 1 का वर्गमूल 1। अब बताओ कोई समस्या रही, याद कर पाओ तो याद करना, ना केवल 1 का मान बना लेना कि साइन 0 है, साइन 0 का मान 0, 0 साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 मान होता है। ठीक है, कैसे बनाओगे, हमने कहा प्रत्येक खाने में 0 30 45 60 90 लिखो, और प्रत्येक खाने में अंडर रूट लगा दो, प्रत्येक के नीचे अंडर रूट लगा दो। 0 से ले 0 1 2 3 4 करके संख्या लिखोगे, कि 0 से लिखोगे तो 4 तक पहुंचोगे। प्रत्येक संख्या में जो भी लिखा है उसमें 4 से भाग दोगे, तो जब 0 में किसी संख्या से भाग दें तो 0 और 1/4 जो बना वर्गमूल लेंगे। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये काटोगे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2। ये कह सकते हो √3 बना, बट्टा में 2 बना, फिर बना √4/4, 4 से 4 कटा, बचा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि कॉस, ऐसे ही हम बात करें कॉस, कॉस का मान बताओ, तो कॉस का मान कितना होगा, तो ठीक साइन का उल्टा लिख दो, ठीक साइन का उल्टा लिख दो, कि जो साइन 0 का है वो कॉस 90 का होगा। ठीक उल्टा लिखोगे तो यहाँ एक देखो ऐसा पता चलेगा, यहाँ एक पीछे से लिखते हुए लाओ, √3/2, पीछे से जब लाओगे तो 45 45 की जगह आता है, 1/√2। जे साइन 30 कॉस 60 का हो जाता है, साइन 0 कॉस 90 का हो जाता है। केवल इतनी बात है, केवल एक को बनाना होगा कि साइन के मान को बना लो, कॉस के मान को उल्टा कर दो। जो साइन 0 का है वो एंड में ले जाके रखो कॉस में, तो कॉस 90 का 0 बनता है। ठीक है, ऐसे ही जब बात करें टेन की, जब बात करें टेन की, टेन के लिए याद रखना है हमें कि टेन होता है साइन बट्टा कॉस। आगे जब पढ़ोगे तब ये बात आएगी समझ में कि साइन बट्टा कॉस, यानी जब टेन को हम बदलते हैं तो साइन बट्टे कॉस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन बट्टे कॉस का मतलब क्या है। अब ये बात करी जाए कि टेन 0 का मान बताओ, तो हम बात करें अगर हम साइन 0 में कॉस 0 से भाग दे दें, जहां हम क्या काम कर रहे हैं, साइन 0 के मान में अगर हम कॉस 0 के मान से भाग दे दें तो वह वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन 0 की। जब वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन 0 की, कह सकते हैं ना, तो जा का मान कितना है 0, कॉस 0 का मान कितना है 1, 1 का भाग जब भी 0 में दोगे या 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तब वैल्यू आती कितनी 0। ठीक है, तो ये कह सकते हैं टेन 0 की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें कि 1/2 में अगर हम √3/2 से भाग दोगे, 2 से 2 कटा, 1/√3, कह सकते हो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। कितने की वैल्यू है टेन
30 अंश की वैल्यू है 1/√3। फिर बात आती है कि tan 45 का मान बताओ, तो 1/√2 बट्टा 1/√2, जिससे जो कैंसिल हुआ बचा कितना, एक। तो जो कह सकते हैं tan 45 जहां भी दिख जाए उसका मान बताओगे कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। फिर देखो tan 60 के लिए sin 60 बट्टा cos 60 कर दो, √3/2 बट्टा 1/2, ये 2 से 2 कटा, ऊपर √3 बना, नीचे एक रहता है तो इतना ही रहेगा। जब वैल्यू भाई tan 60 की। अब वो कहता है कि tan 90 का बताओ, तो sin 90 का मान 1 और ये है 0। तो एक बात याद रखो कि जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो इसे कहेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है जी। कैसा नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो इसका मान याद रखना अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित या नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी जिसे हम परिभाषित ना कर सकें, वो वैल्यू हमारी कैसी है, वो हमारी tan 90। तो इतनी बात आई समझ में कि हम मान को कैसे निकालेंगे, हम मान को कैसे निकालेंगे और कितना कितना लिख सकेंगे, ठीक है। याद कैसे करोगे, तो याद हमने बता दिया, पहले ऐसे ही 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार बनाने की प्रैक्टिस करोगे, फिर याद अपने आप होता जाएगा, फिर याद अपने आप होता जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आई होगी समझ में, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को कि साइन कॉस और tan के मान तो बनाना सीख गए होंगे, साइन कॉस और tan के मान बनाना सीख गए होंगे। अब देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कि sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, फिर cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। फिर tan के लिए देखते हैं, तो tan के लिए इन दोनों को एक दूसरे में भाग देते हैं कि sin में cos से भाग देते हैं, तो कितना बनता है कि tan 0 देखा है, तो sin 0 0/1 तो 0, tan 30 अंश 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 1 होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 3 और रह गए, आगे चलते हैं वो भी देख लेते हैं कि 3 मान जो हैं वो किस प्रकार से आएंगे। 3 मान कौन कौन से रह गए, 3 मान कौन कौन से रह गए, तो 3 मान हमारे हैं, 3 मान की अगर हम बात करेंगे तो 3 मान वैसे उसी तरीके से फिर बना लेते हैं। 0 अंश, ठीक है, 30 अंश, 43 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉट, फिर आता है हमारा कॉट। और कॉट को कितना लिखते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, या उल्टा कर दो, tan का उल्टा, tan का उल्टा। तो tan की जो याद कर रहे हैं, tan का जो बनाया अब कॉट का ठीक उल्टा लिखो, यानी कि ये आएगा अपरिभाषित, ये आएगा अपरिभाषित। कॉट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3, 45 1, 60 1/√3 और ये 0, ठीक है। यहाँ अपरिभाषित लिखना है, ठीक है। फिर बनता है सेक, ठीक है। क्या बनता है, सेक। तो सेक को क्या करना है, 1/cos कर देना है, 1/cos कर देना है। तो बताओ cos 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान भी 1। cos 30 अंश का मान √3/2, तो ये बनेगा 2/√3। cos 45 1/√2, ये बनेगा √2। cos 60 1/2, तो ये बनेगा 2। ये बनेगा 90 cos 90 0, तो ये बनेगा अपरिभाषित, अपरिभाषित या नॉट डिफाइन। फिर बना कुसेक, कुसेक होता है 1/sin, 1/sin। फिर से साइन पे आए ना, फिर से साइन पे आए तो 1/sin, तो ये होगा
भाषित अपर भाषित जे कितना होगा 2, जे कितना होगा √2, जे होगा 2/√3 और जे होगा 1। यानी जे कह सकते हैं अगर पलटना है, अगर पलटना है तो सेक के मान को कुसेक में पलट दो या कुसेक के मान को सेक में पलट दो। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखें चलनी है, तब हम अपने उत्तर को बता पाते हैं, तब हम अपने उत्तर को बता पाते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मान निकालना सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम अपने मानों को बनाते हैं। ठीक है, केवल एक साइन का याद रखना है, बाद बाकी तो टोटल के टोटल मान बन जाएंगे। साइन का भी हमने बता दिया कि साइन का हम किस प्रकार से मान को बना सकते हैं। ठीक है, मान को किस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज के भी प्रश्न लगाने जरूरी है, तब समझ में आएगा कि हम जो मान याद करते हैं किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें एक्सरसाइज 8.2 का पहले का पहला सवाल, सभी लोगों के पास, सभी लोगों के पास अपनी अपनी बुक तो होगी, अपनी अपनी बुक तो होगी, तो वो कहता है कि निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो बनाता है वो कहता है कि साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस कॉस 60 है और साइन 30 है, और साइन 30 है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न बनाया है, इसी प्रकार से प्रश्न बनाया है। ठीक है, ज्यादा करो, अगर साइन पहले लिखना चाहोगे साइन पहले लिख लो, जैसा बुक में प्रश्न दिया उस प्रकार से लिख लो। तो साइन 30 हो गया, कॉस 60 हो गया। ठीक है, आगे अगर पढ़ोगे, जब आगे जाओगे तो त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला मिल जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना, केवल मान की बात करता है। तो हमें केवल मान निकाल कर अपना जोड़ गुणा घटा भाग जो कर सको वो करके हम अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। जैसे जी कहता है साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, तो कह सकते हैं √3/2 होता है। कॉस 30 का जो 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, तो वही होगा √3/2। ऐसे ही कहेंगे साइन 30 का 1/2, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, तो इसका भी 1/2। देखो √3 अगर अंडर रूट के अंदर कोई समान संख्या है, अगर कोई समान संख्या है और इसका फिर से अंडर रूट के अंदर कोई समान संख्या से ही गुणा करें तो केवल अंडर रूट हट जाता है और समान संख्या कैसी रह जाएगी, बाहर रह जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझें कि अगर कोई कहे कि √x गुणा √x का मान बताओ, तो केवल x रह जाता है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है। तो ऐसी बात करें √3 गुणा √3, ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा, एक का एक में करा एक, नीचे 4 हुआ, लासा 4, लासा 4। जब लासा हर समान है तो अंश जुड़ेगा, तो 4/4 जे कटा, उत्तर आया हमारा कितना, 1। उत्तर आया हमारा कितना, 1। ठीक है, उत्तर आया हमारा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पहले का एक और समझते हैं, एक और यहीं पर समझ लेते हैं कि एक और पार्ट देखे हैं, एक पार्ट और देखे हैं। तो ये कहता है कि 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश, cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश, माइनस sin² 60 अंश। ठीक है, अब अगर वैल्यू लगाओगे तो यहाँ तो 2 है गुणा tan 45 का मान 1 और जो कहता है स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दो, cos 30 का मान √3/2 जो कहता है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस √3/2 जो कहता है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, जे कहेंगे 2 गुणा 1 प्लस जे बना 3/2 माइनस 3/2। अगर कहीं 1 माइनस 1 लिखा मिल जाए उत्तर कितना होगा, 1 माइनस 1 में से 1 गया 0। जब समान संख्याओं को घटाते हैं तो उत्तर 0 आता है, तो जी कह सकते हैं 3/2 3/2, ये तो 0 बनाता है, तो उत्तर आया कितना, 2। उत्तर आया कितना, 2। इन्हें एक बार लिख सकते हो। ठीक है, अगर प्रश्नों को देखना है तो प्रश्नों को हमें लिखना होगा, प्रश्नों को हमें लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही है, जो तीसरा सवाल है वो खुद लगाओगे, तीसरा सवाल है वो खुद लगाओगे, चौथा भी खुद लगाओगे, पांचवा देखते हैं। अब पहले का जो पांचवा पार्ट है वो लगाते हैं कि पांचवा जो होगा वो किस प्रकार से होगा। पांचवा उसने कहा, पांचवा कहा कि 5 cos² 60 अंश, 5
कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस करके देता है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और बट्टे में और संख्या देगा। बट्टे में कहता है साइन स्क्वायर 30 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, एक और अगर जब आगे पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला और मिलता है, एक फॉर्मूला और मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आगे जाओगे तब मिलेगा, ये एक होता है। नीचे का जब मान भी हल करोगे तो इतने का मान एक बन जाता है, जहां एक जैसे दिख जाए, कोण एक जैसे हो, लेकिन एक जगह साइन का वर्ग हो और एक जगह कॉस का वर्ग हो, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो कह सकते हैं कि जो मान होगा इसका वो एक के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अब वैल्यू लगाओगे तो मान लगा 5 गुणा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का वर्ग प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी बताई, तो जो कॉस 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा करो, तो 2/√3 का वर्ग। जी कहते हैं कि टेन 45 का मतलब हुआ एक का वर्ग। ठीक है, ये देखोगे तो साइन स्क्वायर 1/2 का वर्ग होगा और कॉस 30 का √3/2 का वर्ग होगा। ठीक है, इतनी बात आई निकलेगा। ऐसे ही अगर सॉल्व करोगे आगे तो ये कह सकते हो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3, क्यों 2 का वर्ग करो 4 √3 का 3 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही बट्टे का करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 आगे चलोगे तो ये बना 5/4 प्लस 16/3 5/4 प्लस 16 4 चौक 16, ये 5 एकन 5, तो ये बना माइनस का कितना एक, क्यों एक का वर्ग है तो एक होगा। ये करें बात तो हर समान है नीचे है, तो ये कह सकते हैं 1 + 3 4, 4 से 4 कटा। देखो मैंने कहा था कि इतने की वैल्यू एक आएगी तो वो एक ही आएगी। ठीक है, लेकिन हमें अपने मान को रखे ही निकालना है। लासा कितना जाके बट्टे 1 करो तो 12, लासा 12, तो 4 तिया 12 15 3 चौक 12 16। फिर अगर करोगे 64 प्लस माइनस बट्टे में एक का भाग 12 में दोगे तो 12 12 एकन 12, तो वैल्यू जिन्हें जोड़ो घटाओ तो 15 में से 12 घटा ली पहले, 15 में से अगर 12 घटाए तो बचे 3 और 64 15 ज्यादा तो प्लस के 3, तो 64 + 3/12, तो जी कह सकते हैं 67/12। बस उत्तर होगा 67/12। ठीक है, लासा लो, लासा लेके सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा 67/12। इतनी बात आई समझो कि पहले के हमने 5 पार्ट कर देखे, उनमें से हमने 3 कराए, 2 को खुद करना है, 2 को खुद करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें दूसरे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, सभी जो प्रश्न जो भाग दे रखे हैं 2 के, उनके ऑप्शन दे रखे हैं, उनके ऑप्शन दे रखे हैं, तब बताने हैं, वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला आसानी से कर सकते हो, दूसरा चलो पहला ही करते हैं, तो दूसरे का पहला कहता है 2 tan 30 बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यू लगाओगे तो 2 गुणा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 है। ऐसे ही अगर यहाँ लगाओगे तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना बना 2/√3 और ये बना 1 + 1/3। ठीक है, लासा लोगे तो ये बनेगा 2/√3 और 1 के बट्टे 1 करोगे तो जिसके बट्टे 3 लासा 3 + 1। ठीक है, 3 + 1, तो ये 3 सबसे ऊपर जाएंगे, जो सबसे नीचे हैं ये सबसे ऊपर, तो 2 गुणा 3
और अंडर रूट 3 गुणा 4, तो ये काट सकते हो 2 दूनी 4, और ये कटेंगे 3 बार, अंडर रूट 3 से 3, अंडर रूट 3 बार, तो अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब बताओ अंडर रूट 3 किस किस का मान होता है? अंडर रूट जो 3/2 जो होता है वो किस किस का मान होता है? या तो होगा साइन 60 अंश का, या होगा कॉस 30 अंश का, या साइन 60 अंश का, या कॉस 30 अंश का। अब जो ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है कि साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश की वैल्यू हम बताएंगे कि कितनी होगी, तो अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक है, दूसरा खुद लगाओगे, दूसरा खुद लगाओगे, चौथा खुद लगाओगे, ठीक है, चौथा खुद लगाओगे। तीसरा भाग अगर हम तीसरा भाग करके और देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा, जहां हम सिद्ध करवाना चाहता है कि जबकि ए बराबर है, ये कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, जबकि ए बराबर है। तो कब सत्य होगा? ए के लिए, ए के लिए ए की जगह ऐसा कौन सा मान रखें? तो इसके ऑप्शन है 0 है, 30 अंश है, 45 अंश है, और 60 अंश है, और 60 जी। 4 ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है। अब बताओ अगर इनमें से हम कोई भी मान रखें, कोई भी मान रखें, क्या 30 अंश रखें, 45 अंश रखें, 60 अंश रखें, हर एक पे मान बदलेगा, केवल 0 पे मान ना बदलेगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करा जाए उस सब का मान कितना होता है? 0 होता है। कि अगर हम देखें 0 के ए बराबर अगर हम 0 रखें तो दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ भी देखो साइन 0 और यहाँ भी देखो साइन 0, और वैल्यू भी देखो साइन 0 की वैल्यू 0, और जहाँ भी वैल्यू देखो तो 2 गुणा 0, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो कह सकते हैं 0 के लिए, किसके लिए? 0 के लिए। अगर 30 रखोगे तो इधर 60 होगा, उधर केवल 30 रह जाएंगे, कोण इधर 60 बन जाता है, उधर कोण 30 रह जाता है, बेशक बट्टे में लगे हैं फिर भी मान हमारा उतना नहीं आता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखें चल रही है हमें, किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को लगा सकते हैं। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सके, जो मान से संबंधित प्रश्न हैं कि जिनमें हमें मान रखना है, जिनमें हमें मान रखना है, उन मानों को हम रखेंगे, और जोड़ करवाता है जोड़ देंगे, घटाया करवाता है तो घटा देंगे। ऐसे ही अगर हम आगे की बात करें कि मानों को एक दो बार क्या करना, लिख के देखना है कि साइन 60, ऐसे ही अंदाज से लिखना कि टेन 30, अपने मन से लिख लेना कि टेन कोट 45, सेक 30 अंश, सेक 60 अंश, कोसेक 45 अंश, टेन 45 अंश, कोट 45 अंश, ठीक है, साइन 90 अंश, कोस 90 अंश, ऐसा करके खुद लिखना। फिर उनके मान देखना कि कितने याद होते हैं और कितने याद नहीं होते हैं। जितने मान याद हो जाते हैं उतने मानों को लगा लेना, उतने मानों को लगाना, और जो याद नहीं होते उन्हें बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना, कि जितनी बार लिखोगे उतना ही मान याद होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।